मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन क्या कुछ कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, यह आपने देखा है। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दे देते हैं कि शी जिनपिंग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर जो चीज कही है इस पर, वो ये कहा है कि चीनी सेना जो है वो तैयार रहे। एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उसके लिए चीनी सेना तैयार रहे, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। दरअसल इसे एक तरह से उकसावे के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि चीन की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई के लिए वहां की सेना तैयार रहे, तो ये क्या संकेत हो सकते हैं। भारत अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि कूटनीतिक तौर पर बातचीत हो जाए, शांति रहे वहां पर, लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसा कहते हैं कि वहां की सेना तैयार रहे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए, तो क्या चीन की मंशा है, इसके आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिक्किम से लेकर लद्दाख तक पूरी तरीके से चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, वो देखना भी आपके लिए जरूरी है। चीन ने भारत के संयम का इम्तिहान एक बार फिर लेने की हिमाकत की है। सीमा विवाद के बहाने लद्दाख के उस इलाके में घुसने की जुर्रत की है जिसे भारत अपना मानता है और जिसकी एक एक इंच जमीन भारत की है। धोखा देने की अपनी पुरानी आदत से वो बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर उसने लद्दाख में नियंत्रण रेखा के करीब पक्के कैंप बना लिए हैं। वो इलाका जहां भारत और चीन अपने अपने हिस्से में पेट्रोलिंग किया करते थे और फिर लौट आते थे। इस बार वहां चीन ने पक्के कैंप बना लिए हैं। न सिर्फ कैंप बनाए बल्कि अपने हजारों सैनिकों को भी तैनात कर दिया। इस टाइम पर जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिट हो चुकी है, दुनिया के सुपर पावर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही देशों में जान बचाने की, अपने सिटीजन्स की, तब चाइना के ऊपर जो कंडेमनेशन आया है वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जो सब कंडेम कर रहे हैं, जापान कंडेम कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने एक एग्रेसिव पोस्चर अपनाया है। ये एग्रेसिव पोस्चर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स, ताइवान के खिलाफ मूवमेंट्स, साउथ चाइना सी में मूवमेंट्स, शिप मूवमेंट्स, और भारत के जमीन पे ये जो इंट्रूजन इन्होंने करी हैं, ये उस सब को दर्शाता है। चीन की इस हरकतों की भनक लगते ही भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। भले ही चीन ने हजारों सैनिक तैनात किए हों, भारत ने ठान लिया कि वो चीन के बराबर या उससे भी ज्यादा सैनिकों को उसके सामने खड़ा कर देगा। देखते ही देखते सेना की गतिविधियां तेज हो गई। इधर दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल हुई। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के मुद्दे पर पहली बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक लद्दाख में चीन को सबक सिखाने पर बात हुई। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री को बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को भेजा जा रहा है कि चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। हमें ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगी। कोई इसके अंदर भय की बात नहीं। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। पीएमओ में चीन के साथ तनातनी पर बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बैठक में यह भी तय किया गया है कि अगर चीन बातचीत और कूटनीति से मान जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अगर चीन आंख दिखाता है
तो उससे आंख दिखाकर निपटा जाएगा। कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, कोई इसमें बात नहीं। हमारी भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। सरकार में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। अगर लद्दाख में भारत अपने इलाके में सड़क और पुल बनाता है और इससे चीन बौखला रहा है, तो उसकी बला से भारत सड़क और पुल बनाने जैसे काम पर कतई लगाम नहीं लगाएगा। उन्हें तेजी से जारी रखा जाएगा। पिछले कई दिनों से चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी संख्या बढ़ाई है। उसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया है। भारतीय सेना ने टैंक और तोप ढोने वाले ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ऊंचे इलाकों पर सैनिकों को जितनी तेजी से भेजा जा रहा है, उससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नीचे के पोस्ट में मौजूद सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी में इकट्ठा किया गया। फिर उसकी हवाई पट्टी से चॉपर और दूसरे वाहनों के जरिए सैनिकों को नियंत्रण रेखा की ओर रवाना किया गया, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव और गौरव सावंत के साथ मनजीत नेगी, आज तक।